आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चल रहे हैं जहां डर और कर्म एक दूसरे में उलझे हुए हैं। ये कहानी है किन्नर की अंतिम यात्रा की। एक ऐसी कहानी जो ये बताती है कि हमारा अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता, वो बस सही वक्त का इंतजार करता है अपना हिस्सा पूरा करने के लिए। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत गहरी और सच कहूं तो एक चेतावनी भरी लाइन से होती है। कहते हैं कर्म कभी सवाल नहीं करता, वो बस इंतजार करता है। ये एक लाइन असल में पूरी कहानी का निचोड़ है। एक ऐसा सच कि हमारे किए हुए कर्मों का फल मिलता जरूर है, चाहे उसमें कितना भी समय क्यों न लगे। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जहां से इस खौफनाक खेल की शुरुआत होती है। एक असफल अनुष्ठान, एक ऐसा अनुष्ठान जो शक्ति दिखाने के लिए किया गया था, पर एक भयानक अंत की वजह बन गया। सीन कुछ ऐसा है, एक वीरान शमशान घाट और घोर अंधेरी रात। वहां अपनी तांत्रिक शक्तियों के लिए जाना जाने वाला एक अघोरी साधु एक बहुत ही मुश्किल अनुष्ठान कर रहा है। माहौल में अजीब सी खामोशी और तनाव है। ऐसा लग रहा है जैसे हवा भी किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। और ठीक यहीं कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। एक पल पहले तक साधु शक्तिशाली मंत्र पढ़ रहा है, उसे लग रहा है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, वो खुद को आध्यात्मिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक मान रहा है। लेकिन अगले ही पल सब कुछ पलट जाता है। अनुष्ठान की आग अचानक बुझ जाती है। उसी राख से एक खामोश औरत की आत्मा निकलती है और साधु की रुद्राक्ष की माला टूटकर बिखर जाती है। मतलब उसका सारा घमंड, सारी शक्ति एक झटके में खत्म। उस असफल अनुष्ठान के बाद जो शुरू होता है, वो साधु के घमंड को तोड़कर उसके अंदर डर पैदा कर देता है। अब हम पहुंचते हैं कहानी के दूसरे पड़ाव पर, जिसका नाम है अश्विनी की फुसफुसाहट। अब अलौकिक घटनाएं एक एक करके बढ़ने लगती हैं। पहले तो साधु का आश्रम रहस्यमयी तरीके से तबाह हो जाता है। फिर जो होता है वो एक तांत्रिक के लिए सबसे बुरा सपना है। उसकी आवाज चली जाती है, वो अब मंत्र नहीं पढ़ सकता। जंगलों में एक अनदेखे बच्चे के हंसने की आवाजें गूंजती हैं, और फिर एक ठंडी धीमी आवाज उसके कानों में एक नाम फुसफुसाती है। और बस यही वो सवाल है जो साधु के साथ साथ हमें भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर अश्विनी कौन है। इस एक नाम में ऐसा क्या राज छिपा है जिसने एक इतने शक्तिशाली अघोरी को इस कदर बेबस कर दिया है। अब इस उलझन को सुलझाने के लिए साधु शमशान के रजिस्टर बोर्ड को देखता है, लेकिन यहाँ मामला सुलझने की बजाय और भी गहरा हो जाता है। उसे पता चलता है कि जिस चिता पर वो अनुष्ठान कर रहा था, वो तो अपराजिता नाम की एक किन्नर की थी। तो फिर अश्विनी कौन थी? ये सवाल उसके डर को अब खौफ में बदल देता है। इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़ें, किन्नर समुदाय के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इस कहानी के केंद्र में है। दक्षिण एशिया में ये ट्रांसजेंडर लोगों का एक समुदाय है। समाज में अक्सर उन्हें अलग थलग रखा जाता है, लेकिन इसके बावजूद उनका एक खास सामाजिक और आध्यात्मिक स्थान है। और ये माना जाता है कि उनके दिल से निकली दुआ या बद्दुआ दोनों ही बहुत शक्तिशाली होती हैं। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जो पूरी तस्वीर को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। जो अभी तक एक आत्मा का बदला लग रहा था, असल में वो कुछ और ही है। चलिए सामना करते हैं अतीत के उस भयानक सच का। साधु का डर अपनी चरम सीमा पर तब पहुंचता है जब वो एक गांव के फंक्शन में एक किन्नर की आत्मा को ताली बजाते हुए देखता है। ये नज़ारा एक झटके में उसकी उन सभी यादों को ताज़ा कर देता है जिन्हें वो सालों से अपने मन में कहीं बहुत गहरे दफना चुका था। और वो सच दिल दहला देने वाला है। कई साल पहले अश्विनी नाम की एक युवा किन्नर अंधविश्वास के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रही थी, और लोग उसके बातों को मान भी रहे थे। अपनी सत्ता जाती देख इसी साधु ने गांव वालों के सामने उसे डायन घोषित कर दिया। उसे बेरहमी से जंगल में घसीटा गया और इस ढोंगी साधु ने उसे जिंदा जला दिया। इस पूरी घटना को देखते हुए किन्नर समुदाय ने उस साधु को और उस पूरे गांव को एक भयानक श्राप दिया। और वो श्राप सिर्फ गुस्से में निकले शब्द नहीं थे, वो एक भविष्यवाणी थी। ये किन्नर का श्राप इस गांव को निगल जाएगा, सब कुछ खत्म कर देगा। इन शब्दों में वो दर्द और वो संकल्प था जो अब सच होने की कगार पर था। अतीत का सच सामने आने के बाद कहानी अपने सबसे भयानक और आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है।
अब वक्त है हिसाब बराबर होने का। ये है कर्म का प्रतिशोध। और श्राप सच साबित होता है। गांव में चल रहे शादी के जश्न में एक जोरदार धमाका होता है और देखते ही देखते सब कुछ आग की लपटों में समा जाता है। कई बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। सालों पहले दिया गया वो श्राप अब हकीकत बन चुका था। इसी तबाही और चीख पुकार के बीच अपराजिता की आत्मा साधु के सामने आती है। अब उस साधु का सारा घमंड, सारा गुरूर टूट चुका है। वो रहम की भीख मांगता है, गिड़गिड़ाता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब कर्म अपना फैसला सुनाता है तो माफी की कोई जगह नहीं होती। और अंत में कर्म का चक्र एक ऐसे तरीके से पूरा होता है जिसे काव्यात्मक न्याय या पोएटिक जस्टिस कहते हैं। देखिए ये कैसे हुआ। पहला कदम था अपराध। साधु ने लकड़ी के एक जलते हुए टुकड़े से बेकसूर अश्विनी को जिंदा जला दिया था। अब दूसरा कदम, नतीजा। अपराजिता की आत्मा साधु को उठाकर उसी चिता पर फेंक देती है जहां से कहानी शुरू हुई थी। तीसरा, न्याय। पूरा किन्नर समुदाय उस चिता को घेर लेता है और उनमें से एक अपराजिता के हाथ में एक जलती हुई लकड़ी थमा देता है। और आखिरी कदम, प्रतिशोध। अपराजिता उसी लकड़ी से साधु को आग लगा देती है, बिल्कुल उसी तरह, उसी दर्द के साथ जैसा उसने अश्विनी के साथ किया था। कहानी यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से हिसाब बराबर किया गया, क्या वो न्याय था या सिर्फ बदला? क्या न्याय और बदले के बीच कोई फर्क होता है, या कभी-कभी न्याय का रास्ता बदले से होकर ही गुजरता है? ये सोचने वाली बात है।